हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 4 का फर्स्ट अध्याय मन के भोले भाले बादल। क्या है मन के भोले भाले बादल? ठीक है, आज पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या है कविता? कविता का नाम है मन के भोले भाले। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। तो क्या कह रहा है ये? बादलों के बाल जब्बरदार है, उनके गाल गुब्बारे जैसे हैं, वे आसमान में दौड़ने लगे हैं और वे काले बादल है और झूम झूम कर इधर उधर आ जा रहे हैं। फिर क्या है? कुछ जोकर के तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों के पंख लगाए। क्या है? बादल क्या है? जोकर जैसे कि पेट फुलाए हैं। और हाथी, कुछ हाथी के साउंड की तरह दिखाई दे रहे हैं और कुछ ऊंटों की कुबड़ के जैसे दिखाई दे रहे हैं और कुछ तो परियों जैसे पंख वाले दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। तो कुछ क्या है? आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं और शेरों जैसे मतवाले हैं, मतलब वो किसी से नहीं डर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है? कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रहे करते शैतानी, कुछ अपने थैलों में छुपके झर 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 बरसाते पानी। तो बादलों के विभिन्न रूप का वर्णन है। तो बादल बिल्कुल तूफान जैसे होते हैं और वे रह रहकर शैतानी रूप दिखाते हैं, जैसे कि ये दिखा रहा है। ठीक है, और वो अपने थैलों में से झरझर सी आवाज करते हैं, झरझर पानी की बरसा देते हैं। ठीक है, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। तो क्या है कि बादल कभी किसी की नहीं सुनते, बस अपना टकराकर गर्जा करते हैं। जैसे सुनते ऐसा लगता है जैसे ढोल बजा रहे हैं। क्या बजा रहे हैं? ढोल बजा रहे हैं। अब क्या है? रह रहकर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते हैं, कभी कभी जिद्दी बन बन के बाढ़ नदी नालों में लाते। क्या है? ये बादल कभी छत पर दिख जाते, फिर कभी उड़ जाते, कभी कभी बहुत जिद्दी बन जाते तो बाढ़ नदी नाले ले आते हैं और फिर भी लगते बहुत भले, मन के भोले भाले बादल। और फिर वो दिखाई भी ऐसे देते हैं, मौसम बदलता रहता है कि बेचारे भोले भाले हैं। ठीक है, कविता कवि इसकी यही कल्पना कर रहा है। तो कवि का नाम है कल्पनाथ सिंह। ठीक है, क्या नाम है? कल्पनाथ सिंह। तो अब चलते हैं इनके क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो चले, चलो बच्चों कॉपी पेन निकाल लेना। अब पढ़ते हैं तुम्हारी समझ में। क्या है? कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे? तो इसका आंसर लिखना है। तो मैं लिखती हूँ आपको नोटपैड पे। तो आप कॉपी पेन निकाल लीजिए, आपको इसी में मैं कंप्लीट करवाऊंगी क्वेश्चन आंसर। ले लेते हैं।
ठीक है, तो ये फर्स्ट का है। का उत्तर लिखेंगे अपन। क्या है? बादल अत्यधिक वर्षा बरसाकर नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। ठीक है, अब खा का क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं और आंसर लिखते हैं। ठीक है, क्या है? ये तो का लिखा, अब ये खा नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, बादल ढोल कैसे बजाते हैं, तो अपन लिखते हैं इस पाठ के आधार पर। ठीक है, तो कैसे? बादल आपस में टकराकर क्या करते हैं? आपस में टकराकर गर्जना गर्जना आपस में टकराकर गर्जना करते हैं। उनकी यह गर्जना सुनकर ऐसा लगता है जैसे वे ढोल बजा रहे हैं। कैसा लगता है? कि जैसे वो ढोल बजा रहे हैं। अब तीसरा क्वेश्चन, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रहे करते शैतानी, बादल कैसे शैतानियां करते हैं, तो अपन बताते हैं। गा नंबर वाला, कभी तेज हवा के साथ पानी बरसाकर कभी दिन रात मूसलाधार बारिश पानी बरसाकर बादल शैतानियां करते होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कैसा कौन, तो इसको अपन को भरना है। सूरज सी चमकीली थाली, चंदा सा क्या है? चंदा सा, चंदा कैसा है?
चंदा सा गोरा चेहरा। ठीक है। हाथी सा भारी भरकम व्यक्ति। ठीक है, एक व्यक्ति की बात कर। जोकर सा मजेदार। मजेदार कौन है? आदमी। ठीक है, जो आपने कभी कहीं देखा हो। परियों सा प्यारा। क्या है परियों से प्यारा? पंख। गुब्बारे सा फूला मुंह। ढोलक सा मोटा पेट। ठीक है। तूफान क्या होता है? इनके क्वेश्चन आंसर अपन को बताने हैं। तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? बताइए, तूफान क्या होता है और बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? तो अपन लिखते हैं इनके क्वेश्चन आंसर। पेज चेंज कर लेते हैं। अब ये फर्स्ट का उत्तर। तूफान क्या होता है? तूफान तेज हवा होती है, बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है क्योंकि कभी कभी वे तेज हवा के साथ मूसलाधार वर्षा बरसाते हैं। क्या करते हैं? तेज हवा के साथ मूसलाधार वर्षा बरसाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। साल के किन किन महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं? तो कौन से महीनों में बादल छाते हैं? हाँ का उत्तर। तो जुलाई और अगस्त के महीनों में बादल छाते हैं। महीनों में बादल बरसते हैं। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? कविता में काले बादलों की बात की गई है। क्या बादल सचमुच काले होते हैं? अब इसका आंसर लिखना है। क्या है गा का उत्तर। सभी बादल काले नहीं होते। कुछ नीले और सफेद भी होते हैं। ठीक है।
अब गा वाला क्वेश्चन लिखेंगे, कौन सा है पढ़ लेते हैं। तो क्या है, कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। ठीक है, तो बताइए बच्चों, बादल किन किन रंगों के होते हैं। बादल उत्तर, बादल सफेद, नीले, काले रंग के घने बादल होते हैं। ठीक है, अब क्या है, कैसे कैसे बादल, तो आपको बताना है तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। तो बच्चों आपको तरह तरह के चित्र बनाने हैं। तो बादल ऐसे होते हैं आवड़ खावड़, फिर ऐसे घूमदार, गुब्बारे की गालों वाले काले काले डरावने बादल, और फिर ये गुब्बारे जैसे, हल्के फुल्के सुहाने बादल। तो कैसे होते हैं हल्के फुल्के सुहाने बादल, जो आपको बनाने हैं, और इनको भी आप आपके हिसाब से बना सकते हो। बादल जैसा मौसम होता है आप उनको देख के बना सकते हो। ठीक है, अब क्या है, कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। तो माँ से क्या बनता है, जी से क्या बनता है, से और तू से। तो माँ से बनते हैं मत वाले बादल, मत वाले बादल, और इससे जिद्दी बादल। ठीक है, जिससे शैतान बादल, और इससे तूफान नी बादल। ठीक है, बारिश की आवाजें। अब आपको बच्चों बारिश की आवाजें पहचाननी है। तो क्या है, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी, पानी के बरसाने की आवाज है झर झर झर। पानी बरसाने की कुछ आवाजें लिखो। क्या क्या आवाज है, टप टप और टप, फिर यहाँ पे छप छप और छप। ठीक है, अब यहाँ पे टिप टिप और टिप, रिमझिम और रिमझिम। ठीक है, इस तरीके की आवाज है। ठीक है, अब क्या है, कैसे कैसे पेड़, बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। कोई बरगद सा फैला हुआ और कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा। अपने आसपास तरह तरह के पेड़ देखो, उन्हें तुम तुम्हें उनमें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं। सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करो। तो बच्चों, जो आपके आसपास पेड़ हैं उनके नाम लिखिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और फिर उसके ऊपर एक कविता बनाइए। जिस तरीके से आपने ये पढ़ी है तो उसी हिसाब से आपको बनानी है। ठीक है, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स। जो भी प्रॉब्लम आए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।